वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज के वीडियो में हम ग्रुप पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली थ्योरम है वो है यूनिकनेस ऑफ द आइडेंटिटी। तो देखिए इसका क्या मतलब है। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर आपका जी और उसके साथ कोई ऑपरेशन को अगर हम ओ से डिनोट कर रहे हैं इज़ एनी ग्रुप देन ग्रुप है तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है वो यूनिक होती है। बस यही आपकी यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी है। देन आपको ये प्रूव करना है कि जो आइडेंटिटी आ रही है वो यूनिक है। आइडेंटिटी इज़ यूनिक, ये आपको यहाँ पे प्रूव करके बताना है। देखिए जब भी किसी थ्योरम में कई बार आपने देखा होगा अगर कोई चीज़ को यूनिकनेस किसी चीज़ की प्रूव करनी होती है तो आपको कंसिडर करना होता है नहीं ये यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं है यानी कि दो आ रही होंगी, मिनिमम दो आएंगी। अगर यूनिक नहीं है तो वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे जब इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो प्रूफ में आप क्या करेंगे कि लेट क्या कंसिडर करेंगे, लेट देयर एग्जिस्ट टू आइडेंटिटी, देयर एग्जिस्ट टू आइडेंटिटी in the group, identity in the group। एक को ई ले लो, एक को ई डैश ले लो। ठीक है, ये दोनों ही बराबर नहीं है पहली बात तो, और दोनों ही किस में पढ़ रही है, जी में पढ़ रही है, और दोनों ही आइडेंटिटी है। तो अब आप क्या करेंगे इसमें, जब दोनों ही आइडेंटिटी हैं तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन यूज़ कर लेते हैं। आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर ए जो है वो जी का एलिमेंट है तो ए के साथ अगर आप आइडेंटिटी को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। ये आपकी डेफिनेशन होती है। अब देखिए क्योंकि ई और ई डैश अलग अलग नंबर है तो ये एक दूसरे के लिए भी आइडेंटिटी का काम करेंगे। मतलब ई को अगर मैं ई डैश के साथ सॉल्व करूँ तो मुझे अगर ई को, एक मिनट एक लाइन और ऐड कर देते हैं यहाँ पे कि इफ़ ई इज़ आइडेंटिटी, ई इज़ आइडेंटिटी, अगर ई आइडेंटिटी है तो ई को ई डैश के साथ सॉल्व करके मुझे फिर से क्या मिलेगा, ई डैश मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट उसमें आप क्या कंसीडर कर लो, इफ़ ई डैश इज आइडेंटिटी देन ई को अगर ई डैश के साथ सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ई। याद रखिएगा अगर ए और आइडेंटिटी को सॉल्व करते हैं जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है वही रिपीट होके आता है। तो अगर ई आइडेंटिटी है तो ई डैश आ जाएगा, ई डैश आइडेंटिटी है तो ई आ जाएगा। ओके, अब आपको पता है कि ई डैश ओ ई, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बस प्रूफ हो चुका है मेरे ख्याल से। अगर ए ओ ई बराबर या फिर ई ओ ए बराबर दोनों ही क्या आते हैं, ए आते हैं, तब आप ई को आइडेंटिटी कहते हैं। तो वही चीज़ आपने डेफिनेशन यहाँ पे लगा ली है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ई डैश ओ ई इसमें भी यूज़ हुआ है, ई डैश ओ ई इसमें भी यूज़ हुआ है। ठीक है, ई डैश ओ ई इसके हिसाब से किसके इक्वल है, ई डैश के, इसके हिसाब से किसके इक्वल है, ई के। तो इसका मतलब क्या हुआ, ई बराबर क्या आ गया आपका, ई डैश आ गया। आप क्या लेके चल रहे थे, आपने कहा नहीं भाई आइडेंटिटी तो अलग अलग है, आइडेंटिटी अलग अलग लेके गए थे लेकिन लास्ट में आ तो गई इक्वल। तो इसका मतलब आइडेंटिटी एक ही होती है, दो आइडेंटिटी कभी भी बिलोंग नहीं करेगी किसी भी ग्रुप में। ओके, आई होप आपको इसका प्रूफ क्लियर हो गया। बहुत सिंपल प्रूफ है, आप एक बार और देखिएगा इस वीडियो को तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, सिमिलरली यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स, इसको भी ऐसी तरीके से प्रूव किया जाता है। इसका जो स्टेटमेंट है इस थ्योरम का वो भी यही है कि मान लीजिए जी ओ आपका कोई एक ग्रुप है और ए कोई जी का एक एलिमेंट है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ग्रुप है। आपको बताना है कि ए इन्वर्स जो होगा वो यूनिक आता है। ठीक है, दो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, तो देख लेते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसमें भी इसी तरीके से प्रूफ करेंगे कि मान लीजिए ए के दो इन्वर्स हैं। लेट ए हैज़ टू इन्वर्स, एक ले लीजिए ए इन्वर्स से डिनोट कर रहे हैं और एक को हम ए डैश से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक, अब इसके साथ भी वही प्रॉपर्टी लगा लीजिए कि इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर ए इन्वर्स, पहले केस में आप ले लो कि ए इन्वर्स इज इन्वर्स ऑफ ए, अगर ए इन्वर्स ए का इन्वर्स है तो क्या होगा, ए इन्वर्स को अगर मैं ए के साथ सॉल्व करूँ तो आपका आंसर कितना आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा।
ठीक है, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा यानी कि ई के इक्वल आएगा। ओके, ये तो हो गई पहली इक्वेशन। इसी तरीके से दूसरे केस में अगर आप ले लो कि लेट ए डैश इज इनवर्स, ए डैश इज इनवर्स ऑफ ए, देन ए डैश ओ ए या फिर ए ओ ए डैश, इसको सॉल्व करके क्या बनेगा आपका ई बनेगा। ठीक है, अब देखिए आप कह रहे हो ये इन दोनों को सॉल्व करके अगर ए इनवर्स है तो ये ई बनेगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये ई बनेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी ई है ये भी ई है, तो ये आपस में बराबर होंगे। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ए ओ ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए ओ ए डैश। ओके, अब आप देखिए कैंसिलेशन लॉ यूज़ कर लीजिए। कैंसिलेशन लॉ के हिसाब से ए से ए कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा कि ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, ए डैश के। तो फिर से वही चीज़ आप कहाँ से स्टार्ट किए थे आपने कि ए और ए इनवर्स दो अलग अलग इनवर्स है, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं लेके गए थे। आपका लास्ट में क्या प्रूफ हो गया कि दोनों बराबर है, यानी कि जो इनवर्स आता है वो एक यूनिक इनवर्स आता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यूनिकनेस ऑफ ए इनवर्स। अब आप बात कर लेते हैं रेसिप्रोकल लॉ की। रेसिप्रोकल लॉ क्या होता है? रेसिप्रोकल लॉ ये कहता है कि जैसे कि ए बी किसी ग्रुप में एलिमेंट है, आपको पता है ए बी ग्रुप का ही एलिमेंट होगा। ठीक है, तो अगर आप ए बी का इन्वर्स निकालना चाहें तो उल्टा, यानी कि बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल आता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल लॉ। एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम कहते हैं शू एंड सॉक्स लॉ। शू एंड सॉक्स लॉ वो क्यों कहते हैं? जब भी आप पैरों में पहले क्या पहना जाता है, सॉक्स पहना जाता है और फिर शू पहना जाता है, यानी ये पहले नंबर पे आता है, ये दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन अब वही चीज़ जब आप उतारते हो, यानी वो प्रोसेस को जब आप रिवर्स करते हो तो पहले क्या उतारते हैं, शू को उतारते हैं और फिर सॉक्स को उतारते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है, शू सॉक्स, और अगर आपने उसका प्रोसेस रिवर्स करना है तो पहले आपको क्या उतारना पड़ेगा, बाद वाले को, फिर उससे बाद वाले को। ठीक है, तो इस तरीके से इस लॉ को शू एंड सॉक्स लॉ भी कहा जाता है। और इवन इसको अगर आप जनरलाइज भी कर सकते हो, आपके पास ए बी सी डी डॉट 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 कितने भी एलिमेंट हैं, मान लीजिए इस तरीके से ले लेते हैं ताकि आसानी हो। अगर आपने ले लिया A1 A2 A3 डॉट 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 AN, इसका इन्वर्स अगर आपको निकालना है तो बैक साइड से शुरू करिए। AN का इन्वर्स, AN माइनस का इन्वर्स डॉट 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 A2 का इन्वर्स और A1 का इन्वर्स। बैकवर्ड की तरफ आते हुए सबके इन्वर्स लिखो, इन सबको आपस में ऑपरेट कर दो, तो जो भी वो आएगा वही इसका भी इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये तो हमने जो स्टोरी थी वो हमने देख ली है। बाकी हम स्टार्ट कर लेते हैं कि आप ये कैसे प्रूफ करेंगे कि ये जो चीज़ है वो इसके इक्वल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इसको अगर आपको प्रूफ करना है तो इसको प्रूफ करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि हमेशा ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो बुक में इसका प्रूफ भी देख सकते हैं कि ए इन्वर्स का जो इन्वर्स होता है वो किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल आता है। ठीक है, इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है, तो इसलिए मैं यहाँ पर प्रूफ नहीं मेंशन कर रही हूँ इसका। हम हो सकता है अगर यूज़ होगा तो भी आप याद रख सकते हैं, बाकी आपको नॉलेज के लिए बता दिया है कि ए इन्वर्स का इन्वर्स ए ही होता है। ठीक, अब प्रूफ तो अलग चीज़ है, अगर मैं इसको कॉमन लैंग्वेज में समझूँ तो देखिए ए का इन्वर्स क्या होता है, ए इन्वर्स। ठीक है, अब ए इन्वर्स, जब ए का इन्वर्स होता है तो ए ओ ए इन्वर्स बराबर कितना आएगा, ई। तो ये सीधी सी बात है, ए इन्वर्स ओ ए भी तो ई के ही बराबर आ रहा है। ए इन्वर्स ओ ए बराबर भी ई आ रहा है, तो एक दूसरे के इन्वर्स हो गए। इन्वर्स यूनिक होता है, तो ए इन्वर्स का इन्वर्स कैसे डिनोट किया जाएगा, ए इन्वर्स का इन्वर्स किसके इक्वल आएगा, वो ए के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका प्रूफ देख सकते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ पे जो मेन हमारा फोकस है वो इस पे जा रहा है कि ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स लॉ के बराबर होता है, जिसे कि हम रेसिप्रोकल लॉ भी कहते हैं। तो देखिए ये कैसे करते हैं, सिंपल तरीके से करते हैं। सबसे पहले क्या कर लीजिए, अगर ए बी का इन्वर्स है तो इन दोनों को सॉल्व करके आपको आइडेंटिटी मिलती है। ठीक, या फिर बी और ए को भी आपस में सॉल्व करके आइडेंटिटी मिलती है। तो अगर ये पॉसिबल है तो ये इन्वर्स है, अदरवाइज ये इन्वर्स नहीं है। बस सिंपल यही तरीका आपको यूज़ करना है। तो आप क्या कर लेंगे, आपने सबसे पहले क्या सॉल्व किया है, ए, यहाँ पे देखिए कई हो सकता है बुक में ऑपरेशन को डिनोट कर रहा है, तो आपके पास ए ओ बी का इन्वर्स भी लिख के ऐसे आ सकता है, बी इन्वर्स ओ ए इन्वर्स। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता है। तो चलिए हम ऐसे ही मेंशन कर लेते हैं, ए ओ बी का इन्वर्स। इसको अगर मैं इसके साथ सॉल्व करूँ, यानी कि
बी इन्वर्स ओ ए इन्वर्स के साथ सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, तभी एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। तो अब देख, सॉरी ये ऊपर ये नहीं आएगा ना, देखिए अगर ये मान लीजिए ये जो वैल्यू है इसको मैंने क्वेश्चन नंबर x पढ़ लिया, x इन्वर्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है, y, तो यानी कि x का इन्वर्स y के इक्वल है, यानी कि अगर x और y को आपस में सॉल्व करूँगी तो मुझे आइडेंटिटी मिलेगी। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। तो x का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, AOB, तो यहाँ पे AOB रखिए, फिर बीच में ऑपरेट करिए किसके साथ, y के साथ, y यानी कि इसके साथ b इन्वर्स o a इन्वर्स के साथ, इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने के बाद आपको लास्ट में आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। इसी तरीके से इसके बाद आप इसको भी साथ में सॉल्व करेंगे, जहाँ पे आप इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे, b इन्वर्स o a इन्वर्स के साथ आप सॉल्व करेंगे AOB को, और ये भी सॉल्व करके लास्ट में e के इक्वल अगर आ गया तभी एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। देखिए AO एसोसिएटिव होता है तो आप पहले इन दोनों का ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, BOB इन्वर्स OA इन्वर्स आ जाएगा। B और A का इन्वर्स क्या होता है, A इन्वर्स A इन्वर्स A का इन्वर्स है, और B का इन्वर्स क्या हो जाएगा, B इन्वर्स। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्व करके क्या बनेंगे, E, यानी कि ये बनेगा AOE इन्वर्स। ई के साथ सॉल्व करने के बाद वो नंबर खुद आता है, यानी कि AOA इन्वर्स। इसको सॉल्व करके क्या मिल जाएगा आपको, ई, तो हो गया प्रूफ। इसको सॉल्व करके ई बन रहा है। ठीक, इसी तरीके से इसमें भी सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें सॉल्व करके मिलेगा बी इन्वर्स, इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए, ओ ए इन्वर्स ओ ए ओ बी। ये सॉल्व करके क्या बनेगा, ई, तो ये बनेगा आपका बी इन्वर्स ओ ई ओ बी। तो इसको आइडेंटिटी तो आपको पता है, फिर से वही चीज़ एलिमेंट बन जाता है, तभी वो आइडेंटिटी है बी इन्वर्स ओ बी। ये दोनों सॉल्व करके फिर से क्या बनेंगे, ई। अब आपको पता है ये एलिमेंट इसका इन्वर्स है, और इन्वर्स कैसे डिनोट किया जाता है, अगर ए का इन्वर्स बी है तो आप क्या लिखते हो, ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी। उसी तरीके से इसका इन्वर्स यानी कि ए ओ बी का इन्वर्स किसके इक्वल है, इसके, यानी कि बी इन्वर्स ओ ए इन्वर्स के। तो आई होप आपको ये रेसिप्रोकल लॉ भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही 3 थ्योरम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई और टॉपिक में डिस्कस